जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा कि पंचायत सहायकों ने जो 20 जुलाई को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद पंचायत सहायकों को मानदेय बढ़ाने के शासनादेश जारी हो गए थे। तो आप सभी को मालूम था कि जो पंचायत सहायक हैं ग्राम पंचायत में 6,000 रुपये मानदेय पर कार्य करते हैं और उन्होंने पंचायती राज निदेशक महोदय को जो पत्र लिखा था, जिससे पंचायत सहायकों का मानदेय जो है बढ़ाकर 18 से 25,000 कई कई जो संगठन बने हुए हैं, इन्होंने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग मानदेय जो है शासन को भेजा है। उसके बाद जब शासन स्तर पर जो है पंचायती राज निदेशक जो है पंचायती राज प्रमुख सचिव, उनको भेजा जो कि 6,000 से 9,000 रुपये पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ोतरी किया जाए। उसके बाद पंचायत सहायकों को जो 4 छूट दिया गया था, जिसमें 4 लाभ प्राप्त हुए थे, 6,000 मानदेय से 9,000 मिल जाए। उसके बाद अगर पंचायत सहायक जो हैं वो लेबल करते हैं तो उनका जो मानदेय है 18,000 तक पहुंच जाएगा और उन्हें यूपी पीसीएस और यूपी SSSC में सीएम फेलो की भांति आयुष बीमा की छूट प्रदान की गई थी। ये सभी चीज़ें पंचायत सहायकों के ऊपर जो है लागू हुआ था, लेकिन जो पंचायत सहायक हैं शासन के द्वारा साधारण तौर पे मांग कर रहे थे। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद जो ये सभी चीज़ें आपके ज़िलों वाइज लागू होनी थी, तो कुछ ज़िलों में ये शासनादेश तुरंत लागू कर दिया गया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि फतेहपुर जो जनपद है, इन्होंने शासना आदेश लागू कर दिया था। उसके बाद जब आप सभी का जो मानदेय है जो शासन स्तर से बजट प्रस्तावित हुआ है अभी इस समय, तो 6,000 रुपये का मानदेय आप सभी को मिलेगा, क्योंकि जो बजट है ग्राम प्रधान का मानदेय और पंचायत सहायक केयर टेकर इन सभी का जो मानदेय है जो कम से कम 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुआ था, जिसमें से मानदेय दिया जाएगा। तो जो बजट है वो 500 करोड़ जो कि 6,000 9,000 केयर टेकर और 5,000 ग्राम प्रधान, इन सभी का मानदेय आप सभी के दिए जाने के 6 माह के जब तक प्रशासक नियुक्त हैं तो कहा गया था। लेकिन यहाँ पे 9,000 जो मानदेय हैं अगस्त माह से शुरू होने की जो शासनादेश जारी हुए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है और जो पंचायत सहायक हैं उन्हें जो मानदेय है, जो लेटर आया है कि अब जो पंचायत सहायक हैं उनका मानदेय जो है 6,000 रुपये दिया जाए। और यहाँ पे पंचायत सहायक का मानदेय अब 6 माह या उससे आगे जा सकता है, जो कि आपको 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा, क्योंकि जो पत्र है वो रद्द कर दिया गया है। नया ग्राम पंचायत चुनाव अगर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उससे पहले हो जाता है तो ग्राम पंचायत चुनाव होगा, नहीं तो उसके बाद ही होगा। अगर आपका मानदेय 6,000 रुपये है और चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हुआ तो आपका मानदेय 1 साल तक को आपको 6,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद मानदेय लागू होता है या नहीं, किसकी सरकार बनती है। तो आप सभी यहाँ पे जो पंचायत सहायक इस समय ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं, किसी ग्राम पंचायत में जो है पेमेंट लग रहा है और किसी ग्राम पंचायतों में पेमेंट अभी इस समय रुका हुआ है, क्योंकि जो हर ग्राम पंचायत का जो पैसा है वो अलग अलग हिसाब से सभी ग्राम पंचायतों में आता है। किसी का ग्राम पंचायत में ज़्यादा पैसा आता है, किसी ग्राम पंचायत में कम। और आपका मानदेय अगर बढ़ेगा तो जिस तरीके से 2011 की जनगणना हुई थी उस समय अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव है उसके ठीक पहले जो जनगणना हो रही है, होने के बाद आपके ग्राम पंचायतों का जो बजट है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में जितनी जनसंख्या होती है उसके विकास के लिए जो पैसा आता है उसी ही के हिसाब से जो बजट ग्राम पंचायतों में कार्य होते हैं और मानदेय
तभी आप सभी का बढ़ सकता है, नहीं तो जो आप सभी का मानदेय है ये 9,000 का जो शासनादेश था ये रद्द हो चुका है और ये अब आप सभी को दोबारा जारी होने की बहुत ही कम ही संभावना है कि आपका जो मानदेय है वो जो है दोबारा बढ़ जाएगी। आप सभी को मालूम होगा कि जो आप सभी का कुशल मजदूरी है उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष की, जो कि 15 से 16,000 रुपये थी, जो कि इस समय यहाँ पे आप देखेंगे कि मजदूरी यहाँ पे 20,000 कर दिया गया था। 1 अगस्त से न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 738 रुपये और आप पंचायत सहायकों का जो मानदेय है 200 रुपये है, जो कि प्रतिदिन का प्रति घंटे आप सभी को जो है 20 या 30 रुपये पड़ता है। आप सभी खुद ही जानते होंगे कि आपको 200 रुपये 8 घंटे का मिलता है और जो है 1 घंटे का 25 रुपये आप सभी का मानदेय मिलता है, वो भी 3-4 महीने बाद। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें लागू तो हो गई थी, लेकिन आपके जो चुनाव हैं इस कारण से आप सभी का मानदेय रद्द हो चुका है और आपका मानदेय जो है 6,000 रुपये मिलना रहेगा।